हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वंदौ तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। राम राम। आज हम श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के 4 दोहे संख्या क्रमांक 19, 20, 21 और 22, इन 4 दोहों में भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य और दूतों में सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी, उनके सेवा भाव रस का आस्वादन करेंगे। आरंभ करने के पहले हरि नाम का आश्रय लेते हैं अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए। सीताराम 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 सीताराम
भगवान श्री रामचंद्र जी की इस पावनी कथा में, श्रृंखला में हमने पिछले सप्ताह देखा कि हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए जब माता जानकी जी ने उन्हें कहा कि करहूं बहुत रघुनायक छोहू, करहूं बहुत। बाकी सब आशीर्वाद तो ठीक हैं कि अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुण हो जाएं, परंतु हनुमान जी को सबसे अधिक प्रसन्नता तब हुई जब उन्होंने कहा कि करहूं बहुत रघुनायक छोहू। तब उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, इस प्रेम भक्ति में जो निर्भरा है, जो अनन्य भक्ति है, जिसमें केवल और केवल भगवान के प्रेम का आश्रय है, उस भक्ति को सुन करके, उस प्रेम को सुन करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उस प्रेम को पाने के पश्चात संसार का जो प्रेम है वो निरर्थक थोथा लगता है। क्योंकि संसार का जो प्रेम है वो तो केवल और केवल वासनाओं से, कामनाओं से ओतप्रोत सना हुआ है। उसमें कामनाओं की गंध है, वासनाओं की गंध है, परंतु निर्भर प्रेम यही शुद्ध प्रेम है। इसको सुन करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद उनके मन को विश्राम हुआ। उन्होंने कहा कि हे माता, मुझे भूख लगी है। माता के सामने भूख की चर्चा करने में, भूख की बात बताने में पुत्र को अच्छा लगता है और माँ को भी अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि पुत्र कितना भी मोटा हो, माँ को बहुत ही पतला दुबला लगता है। कितना भी खाए लेकिन माता को लगता है कम ही खा रहा है, इसको और खाना चाहिए। जानकी माता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम भोजन करने की बात स्वयं कह रहे हो, जाओ खा लो, भगवान की चरण कमलों का स्मरण करके खा लो, परंतु मन में मेरे भय इन राक्षसों का है। तब हनुमान जी ने अपना विशाल भूधराकार शरीर दिखा करके उनके मन में संतुष्टि स्थापित की। माता जानकी जी ने कहा कि अब जाकर के खाओ। हनुमान जी जाते हैं वृक्ष को, जिन वृक्ष के फलों को खाते हैं उस वृक्ष को उखाड़कर फेंक देते हैं, क्योंकि उनके मन में एक पंथ और बहु कार्य ऐसी भावना है कि भोजन खाते खाते भी कुछ और रामचंद्र जी का काम करूं, इन राक्षसों के बल का मुझे अनुमान हो जाए। ये भी एक रणनीति है अच्छे योद्धा की कि शत्रु के बल का हमें था पता चल जाए। वाल्मीकि जी इस बात को कहते हैं कि हनुमान जी ने मन में बहुत विचार करके योजना बनाई कि शत्रुओं के बल का था मैं स्वयं ले लूं। देख तो मैंने लिया, लेकिन मुझे पता तो चले कि ये कैसे हैं, उसका अनुभव कर लूं। देखने में और अनुभव में बहुत अंतर है। इसलिए जब आए थे तो राक्षसों की नगरी को देखकर उन्हें पता चल गया था कि ये बड़े बलशाली हैं, सामान्य लोग नहीं हैं। परंतु देखी हुई चीज, सुनी हुई चीज और अनुभव की हुई चीज, सब में अंतर होता है। तो हनुमान जी बड़े गढ़े हुए हैं, ये कोई कच्चे योद्धा नहीं है। इसलिए इनकी इच्छा थी कि मुझे इनके शक्ति का अनुभव और अनुमान होना चाहिए। इसीलिए फल खाने के ब्याज से, के बहाने से उन्होंने वृक्षों को तोड़ा, राक्षसों को मारा। रावण के यहां संदेश गया, उसने अपने अनुचरों को भेजा, अपने कई भतीजों को भेजा, बाद में अक्षय कुमार को भी भेजा। अक्षय कुमार भी मारा गया। जब कुछ लोग जाकर के पुकारते हैं कि बहुत भयंकर बंदर है, कोई सामान्य नहीं, तब आगे
रावण किस प्रकार अपने पुत्र मेघनाद को भेजता है। बंदरों ने, कुछ सैनिकों ने जाकर के कहा, कछु पुनि जाय पुकारी, प्रभु मरकट बल भूरी। इसके पहले यदि आप देखोगे, नाथ एक आवा कपि भारी, ऐसे लोग जाकर के बताते थे कि एक बंदर आया, और भी बोले कि सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु मारे। जा जाके जो लोग थे वो बताते थे कि बंदर आया, परंतु अक्षय कुमार का जब वध हो गया तब उन्होंने नहीं कहा कि कपि आया है, क्योंकि जो जो जाकर के संदेश भेजते थे कि कपि आया है, वे सब हनुमान जी से तो बचे हुए थे, रावण उनको मारता था। इसलिए अब कोई भी बंदर नहीं करते हैं, कह रहे हैं कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। बहुत बलवान मारने काटने वाला आया है, उससे हम अब नहीं युद्ध कर सकते। जब रावण ने कहा कि बंदर जो था, अब तक संदेशा आ रहा था, अब सब आकर कह रहे हैं कि मारने काटने वाला आया है, तब उसको अब क्रोध आया है। सुनि कपि सुनि सोत बधलंकेश लंकेश को क्रोध आया। लंका का राजा है जिसके क्रोध से सब भयभीत हो जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं अब वो क्रोधित हुआ है। सुनि सोत बध, सुनि सोत बध लंकेश रिशाना, पठैसी भेजा है, बलवान को भेजा है, ऐसा बलवान जिसका नाम मेघनाद है, जिसकी वाणी की मेघ की तरह गर्जना करती है। मेघ की तरह वाणी तो प्रभु की भी होती है, जब भगवान भी बोलते हैं तो मेघों की तरह ही बोलते हैं, बड़ी मधुर मेघ होती है। लेकिन वो मधुर या गिरा मधुर होती है वो। लेकिन यहाँ पे इसकी वाणी मेघनाद की मधुर नहीं है, जो भयंकर कड़ाके के साथ बादल बोलते हैं वैसे बोलता है। सुनि सोत बहुत क्रोधित था। मेघनाद जैसा पुत्र रावण के पास और कोई नहीं थे, इसके लाखों लाख पुत्र थे, परंतु मेघनाद उसमें सबसे विरला था। इसकी विशेषता ये थी कि पिताजी ने जो कहा है उसके पहले ही ये कार्य हो गया, ऐसा होता था। भागवत पुराण में महाराज ययाति के प्रसंग में आता है कि जब उन्होंने अपने पुत्रों से युवावस्था मांगी तो सबने ना कर दिया, परंतु पूरु ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप मुझसे मांग रहे हैं। उसमें पूरु ने यह बात कही थी अपने पिताजी को कि पिताजी, मेरा सौभाग्य इसलिए है क्योंकि मैं श्रेष्ठ नहीं हुआ, क्योंकि आपकी इच्छा के पहले ही मुझे दे देना चाहिए था, परंतु आप कह रहे हो इसलिए मैं दे रहा हूं। उसके बाद
इसलिए मैं द्वितीय श्रेणी का पुत्र हूं। लेकिन मेघनाद प्रथम श्रेणी का पुत्र था। रावण के मन में जो इच्छा होती थी वो उसको पहले ही कर लिया होता था। इसलिए रावण के संकेत को जान लिया हो और उसके पहले ही हो। इसलिए गोस्वामी जी दोनों चौपाइयों में देखिए कितनी अच्छी बात है। पठे से मेघनाद बलवाना, इसके पहले ही मेघनाद लेकर के तैयार हो गया था, कह दिया था कि मैं जा रहा हूं, अब बंदर को मार कर आता हूं, चिंता मत कीजिए। इसलिए रावण रोक कर कहता है कि मारसी जनी सुत बांधे सुताही, मारसी जनी सुत बांधे सुताही, बांध कर ले आना, क्योंकि मेरे मन में उत्सुकता है, क्योंकि ये बंदर नहीं हो सकता। इसके पीछे अवश्य किसी न किसी प्रकार की चाल या षड्यंत्र है। यदि ये मर जाएगा तो उस षड्यंत्र का कभी हमें ज्ञान नहीं होगा। इसलिए इसको मारना मत, इसको बांध कर ले आना। और बांधना इसलिए पकड़ कर नहीं लाना है, बांध कर, क्योंकि मरकट बल भूरी, यदि ये खुला रहेगा तो मारता काटता रहेगा सबको, क्योंकि नाखून से, पैर से, लात से, दांतों से, इसी से मारता है सबको। इसलिए इसको केवल पकड़ कर मत ले आना, इसको बांध कर ले आना सब तरह से, तभी सफलता हाथ लगेगी। मारसी जनी सुत बांधे तीसरी चौपाई देखिए, पुनः उस बात को सिद्ध करती है कि मेघनाद पिताजी की आज्ञा के पहले ही काम करने के लिए उद्यत और चला गया था। उसको नहीं पता है कि उसके भाई का वध हो चुका है। रावण को पता है, इसलिए कहते हैं कि सुनि सुत बध लंकेश रिशाना। रावण को तो क्रोध आया था कि मेरे पुत्र का वध हो चुका है, परंतु मेघनाद को नहीं पता है। इसलिए मेघनाद को आगे पता चलता है। तीसरी चौपाई में कह रहे हैं कि चल तो दिया वो, अब जाकर के उसको पता चलता है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, जब चल रहा है तो मार्ग में उसको पता चल रहा है, सब चर्चा कर रहे हैं, एक भाई मार दिया गया, अब मेघनाद जा रहे हैं, देखो क्या होगा। तब मेघनाद को पता चलता है कि अक्षय कुमार अब नहीं रहा। इसलिए बंधु बधन सुनी उपजा क्रोध, मेरे भाई का वध हो गया है, ये मार्ग में सुनने के बाद उसका क्रोध और बढ़ गया। इसका नाम इंद्रजीत भी था। जब संपूर्ण त्रिभुवन लोक को जीतने के लिए रावण इंद्रलोक गया था, उस समय रावण इंद्र के सामने फीका पड़ गया था, उसकी शक्ति नहीं थी। परंतु मेघनाद ऐसा बलशाली था कि अपने पिताजी को जो पकड़े गए थे उनको भी छुड़ा कर लाया था, और इंद्र को इसने बांध रखा था। संपूर्ण स्वर्ग में बहुत कष्ट हो रहा था, हाहाकार मची थी। ब्रह्मा जी को आना पड़ा था। ब्रह्मा जी आए थे, मेघनाद से को समझा बुझा करके इंद्र को छुड़वा लिए थे। इसलिए इसका नाम इंद्रजीत है। जिसको रावण नहीं जीत सका था उसको इंद्रजीत जीत दिया था। इसीलिए वाल्मीकि के उत्तरकांड का जब आरंभ होता है, ऋषि मुनि लोग चर्चा करते हैं कि ये कौन था मेघनाद जिसकी शक्ति उसके पिताजी से भी अधिक थी, जिसके कारण लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। ये कोई सामान्य नहीं था, अपने पिताजी से भी अधिक शक्तिशाली था ये। इसलिए यहां पे कह रहे मेघनाद चला इंद्रजित अतुलित योद्धा, इसके बल की कोई सीमा नहीं है। और हनुमान जी भी हमारे अतुलित बल धाम है। इसलिए दोनों की जोड़ी बड़ी सही लगी है। और रास्ते में जब भ्राता के वध का संदेश सुनता है, उसका क्रोध और बढ़ जाता है और दौड़ते हुए पहुंचा ही था। हनुमान जी पुष्प वाटिका, जो अशोक वाटिका थी, अशोक वाटिका के द्वार के ऊपर बैठ करके सदैव देखा करते थे, जो आता था उसको मारते थे। हनुमान जी देख लिए, अच्छा ये नया आ रहा है, चलो ठीक है। कपि देखा दारुण भट कट कट
धन्य हमारे हनुमान जी, देख कर ये पहचान गए कि ये थोड़ा ठीक ठाक है युद्ध करने के लिए। अभी तक तो किसी के बारे में उन्होंने नहीं कहा। यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं, कपि देखा दारुण भटयावा, कि हाँ ये भयंकर योद्धा है। इसलिए हनुमान जी कटकटा करके दांत को दौड़े और एक विशाल वृक्ष को उखाड़ करके उसके ऊपर फेंक दिया। जो उसका रथ था उसके पहिए चूर हो गए, रथ भूमि पर धंस गया और इंद्रजीत भूमि पर आ गया, रथ से नीचे उतर आया। उसके साथ बहुत भयंकर भयंकर योद्धा थे। हनुमान जी ने ऐसे हाथों से उठा उठा करके उन्हें भी अपने ही देह की, शरीर की का मर्दन किया, मालिश किया और फिर मालिश कर करके, मर्दन कर करके उन्हें फेंक देते। जो सबके साथ किए थे वही इंद्रजीत के साथ आए हुए योद्धाओं का भी करने लगे। जब उन सभी को मार दिए हनुमान जी, तब दौड़ा हुआ इंद्रजीत आया और इंद्रजीत और हनुमान जी का द्वंद्व युद्ध चला। मुक्के से द्वंद्व युद्ध होने लगा। द्वंद्व युद्ध के समय में हनुमान जी ने एक मुठिका ऐसी खींच करके मेघनाद को मारी और उछल करके वृक्ष पर जाकर के बैठ गए और मेघनाद मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया कुछ समय के लिए। मुठिका मारी चढ़ाते रुजाई, चढ़ गए और मेघनाद को ताही एक क्षण क्या कृपा है हनुमान जी पर भगवान की, सोचिए। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। ये हमारे हनुमान जी हैं। मेघनाद इंद्रजीत, जिसने इंद्र जैसे स्वर्ग के देवता को बंधक बना लिया था, हनुमान जी इसको एक मुष्टिका मारे कि मूर्छित हो गया। कैसा इनका बल है। ताहि एक क्षण मूर्छाई, इंद्रजीत चेतना में आया, उठ करके पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। अब उसको एक ही मुष्टिका में वो समझ गया कि इस बंदर से मैं युद्ध नहीं कर सकता, कि आज तक अपने जीवन में मैं किसी से पराजित नहीं हुआ हूं। ये उसकी महिमा थी, जिसको आजकल कहते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड उसका ऐसा। उसने आज तक अपने जीवन में कहीं किसी युद्ध में पराजय स्वीकार नहीं की थी, न तो कभी मूर्छित हुआ था। पहली बार उसके जीवन में ऐसा हुआ। बुद्धिमान था, थोड़ी बुद्धि थी उसके पास, इसलिए वो युद्ध करना आगे बुद्धिमत्ता का कार्य न समझ करके विचार करने लगा कि क्या करें। माया से खेलने लगा हनुमान जी के साथ, अदृश्य होकर के विविध प्रकार के अस्त्रों को फेंकना, मारना, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में, कभी नीचे, कभी ऊपर, इस प्रकार युद्ध करने लगा। और सोचिए किसके साथ युद्ध कर रहा है। वो माया से खेल रहा है, मायापति के दास के साथ। मायापति के दास के साथ माया कभी नहीं चलती, उनके साथ तो कृपा रहती है भगवान की। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों की माया भगवान के जो भक्त होते हैं उनका कुछ नहीं कर पाती।
देव माया भी भगवान के भक्तों का कुछ नहीं कर पाती। इसीलिए बृहस्पति जी अयोध्या कांड में अपने प्रिय शिष्य इंद्र को समझाते हैं कि पागल मत बनिए, माया का खेल जो भगवान के भक्त है भरत जी के साथ मत खेलिए। और हनुमान जी के साथ माया क्या कर पाएगी? उठी बहोरी कीन्हे सी बहु माया, कीन्हे सी बहु माया। इस प्रकार की जितनी माया में थी उसके पास सब कर लिया। अब उसने मन में सोचा कि क्या करें। जीती न जाई प्रभंजन जाया, जीती न जाई प्रभंजन प्रभंजन जाया, प्रभंजन के पुत्र वायुपुत्र। वायुपुत्र को कौन जीत सकता है? यदि वायु अपने आप को रोक लें इस ब्रह्मांड में, देवताओं तक सब व्याकुल हो जाएंगे। ये उनके पुत्र हैं और वायु के पुत्र के सामने किसकी माया चलेगी? दूसरी, हनुमान जी जब सूर्य के पास गए थे बाल्यकाल में, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो दियारो। उस समय सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि मेरे किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारा कभी बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। उसमें वायु देवता ने भी कहा था कि कोई भी शस्त्र हो, मेरा स्मरण करके कोई प्रयोग करेगा तुम्हें कुछ नहीं करेगा। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मास्त्र दिया था। और ये मेघनाद है, इंद्रजीत है, मेघों के स्वामी इंद्र हैं। इंद्र ने भी इनको वरदान दिया था कि मेरे जितने भी शस्त्र अस्त्र, मेरी शक्ति है, कभी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। देखिए मेघनाद नाम है। मेघ का की ध्वनि, ध्वनि तो तब फैलेगी जब वायु होगी। मेघनाद की हनुमान जी के सामने ऐसी स्थिति हुई कि बोल भी नहीं सका कुछ, क्योंकि वायु देवता ने उसकी आवाज को भी आगे पीछे नहीं बढ़ने दी, ज्यों की त्यों पड़ी रही। कुछ कह ही नहीं पाया, कुछ बोल नहीं पाया। हनुमान जी ने उसको सिखा दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी माया मेरे सामने कुछ नहीं कर सकती। तब उसने मन में विचार करके ब्रह्मास्त्र को साधा। हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाने वाला है, क्योंकि इसको ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र तब दिया था जब इंद्र को छुड़ाने गए थे उसके बदले में। और ये वरदान दिए थे कि एक बार यदि तू प्रयोग कर लेगा, दोबारा ते अपने जीवन काल में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता, एक ही बार। अब इसके सामने करो या मरो की स्थिति एक बंदर ने ला दिया है, उसके लिए लज्जा का विषय है। तो त्रिभुवन में जाना जाता है मेघनाद आज सबसे बड़े शस्त्र का प्रयोग करने जा रहा है। इसलिए उसने बहुत सोच समझ करके किया। हनुमान जी भी सोचे यदि मैं इस शस्त्र को निष्फल कर दूं, क्योंकि मुझे तो वरदान है, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ब्रह्मा जी की मान में कमी आ जाएगी। ये राक्षस लोग किसी का सुने न सुने, लेकिन ब्रह्मा जी के तो सुनते हैं। ये लोग ब्रह्मा जी के पीछे पड़ जाएंगे कि कैसे हो तुम, तुम्हारे यहाँ तुमने मुझे नकली दिया था, कुछ काम नहीं आया। इसलिए ब्रह्मा जी के जीवन में क्यों मैं समस्याएं उत्पन्न करूं? तो ब्रह्मा जी पितामह हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए हनुमान जी उनका सम्मान करना चाहते हैं। देखिए बलशाली होना पर्याप्त नहीं, दूसरों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, यही किसी बलशाली व्यक्ति को वास्तव में बलशाली बनाता है। नहीं तो बलशाली तो बहुत से पशु भी होते हैं, और मनुष्यों के बल की तुलना भी पशुओं के बल से ही होती है। आजकल तो मशीनों का भी हॉर्स पावर पशुओं के बल से ही
प्राचीन काल में हाथियों के बल से तुलना होती थी, 1000 हाथियों का बल, इतने हाथियों का बल। केवल बलशाली होना ही बड़ी बात नहीं है, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य और सम्मान का भाव होना ये व्यक्ति को महान बनाता है। ऐसे हमारे हनुमान जी, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए मन में विचार किया, यदि मैं ब्रह्मास्त्र में नहीं बनूंगा तो ब्रह्मा जी की महिमा फीकी हो जाएगी संसार में, इस ब्रह्मांड में। इसके सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो। यहां भी बहुत बड़ी सीख है। परिवार में भी ऐसे होता है। कई बार हमारे जो परिवार के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हो सकता है सांसारिक दृष्टि से बुद्धि में वो हमसे कमजोर हों, धन में हमसे कमजोर हो, लेकिन उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए, उससे महिमा बनी रहती है। ये हनुमान जी की सेवा भाव से ही हमें सीखने को मिलता है। हनुमान जी ने बड़े सहर्ष मेघनाद को दिखाने के लिए ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लिया। हनुमान जी कुछ समय के लिए जब ब्रह्मास्त्र के पड़ने से गिरने लगे तो कुछ समय के लिए मूर्छित हुए, लेकिन गिरते समय भी उन्होंने इतना विशाल शरीर धारण कर लिया कि जहां गिरे वहां सब दब करके सैनिक मेघनाद के मर गए। तो कहते हैं उन्होंने कोई अवसर ऐसा नहीं छोड़ा कि इन राक्षसों को, कहते हैं कि नाकों चने चबवा दिए, कि इन्हें स्मरण रहेगा कि कैसा बंदर आया था। इसीलिए हनुमान जी के चले जाने से के बाद से लेकर के पूरा युद्ध जीत लेने तक लंका के लोग हनुमान जी की ही चर्चा करते थे। युद्ध के समय भी लोग दिखाते थे, उस बंदर को देखो, वो हनुमान जी की तरफ संकेत करते थे। विजय हो जाने के पश्चात भी जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर करके जब जाते हैं, जहां पर सब बंदर जो राक्षस लोग डर करके भाग जाते रहे, वो तो बंदर आया है जिसने मारा था, जिसने काटा था, जिसने लंका को जला दिया था। तो हनुमान जी को लंका के सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपना परिचय दिया था। यहाँ पर भी ब्रह्मास्त्र को स्वीकार करके शरीर को विशाल काय करके गिर गए भूमि पर दिखाने के लिए। इंद्रजीत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि चलो ब्रह्मास्त्र से मैंने इसको मूर्छित कर दिया। लेकिन एक बात थी कि जो ब्रह्मास्त्र था उसके लिए कहा गया था कि केवल 2.5 मुहूर्त ही वो किसी पर प्रभाव करेगा। मेघनाद का ब्रह्मास्त्र 2.5 मुहूर्त अर्थात 48, 48 और 24 अर्थात 2 घंटे, इतने मिनट, 120 मिनट, 1 मुहूर्त अर्थात 48 मिनट। तो बस 2 घंटे तक कोई मूर्छित रह सकता है, उससे अधिक नहीं। मेघनाद से सोचा कि अब इसकी मूर्छा तो खुल जाएगी, तो फिर उठकर मारने लगेगा, तब क्या करूंगा। इसलिए जब तक मूर्छित है इसी से बांध लेना उचित है। बाद में तो ये बंधेगा नहीं, क्योंकि तब ये दौड़ा दौड़ा के मारेगा और काटेगा, किसी को बांधने तो देगा नहीं। इसलिए इस अवसर का उपयोग करके मेघनाद ने नागपाश को चला दिया। हनुमान जी जब मूर्छित होने का स्वांग रच रहे, नाटक रच रहे। और ब्रह्मा, दूसरी चीज ये भी है, वैसे तो हनुमान जी अधिक समय तक मूर्छित रहते, 2 घंटे तक, परंतु ब्रह्मास्त्र की एक और विशेषता, यदि ब्रह्मास्त्र के ऊपर कोई अस्त्र और चलाया गया तो ब्रह्मास्त्र अपनी शक्ति को नष्ट कर देता, तब कोई उसकी शक्ति नहीं रह जाती। तो हनुमान जी तो तुरंत उठकर बैठ गए और देखा कि मेघनाद ने मुझे नागपाश में बांध रखा है। प्रसन्न हुए कि अच्छी बात है, अब मैं चल करके देखूंगा जहां ये ले चलेगा कि वो लोग कैसे हैं। जो बड़े बड़े योद्धा जहां से आए थे इतना अपने बल का प्रदर्शन करते हुए, वे तो मेरे एक मुठिका से ही सब तहस नहस हो गए। अब चल करके देखते हैं। भवानी जी यहाँ भगवान शिव जी से प्रश्न करती हैं कि प्रभु, आप तो कह रहे थे कि ये बंदर बहुत शक्तिशाली है इत्यादि, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, ये तो बांध दिया गया है, अब क्या होगा।
इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि भवानी चिंता ना करो, ये उनका दूत है, वो उनका दूत है जिसका नाम लेने से भव का बंधन नष्ट हो जाता है। अब देखिए एक बात, यहाँ पे दो बंधन की बात हुई है। पहला है ब्रह्मास्त्र और दूसरा है नागपाश। ये सारे बंधन संसार के अंदर हैं, अर्थात ब्रह्मास्त्र इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बंधन है। उसके बाद कोई बंधन नहीं रहता कि है कोई ब्रह्मास्त्र के बाद। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी सर्वोपरि है, इस ब्रह्मांड के वही रचयिता है, वही विधि है, सबका लेखा जोखा करने वाले, ये उनका बंधन है। और दूसरा बंधन नागपाश, एक प्रकार की उससे निम्न स्तर की, ब्रह्मास्त्र से निम्न स्तर की शक्ति है। लेकिन भव बंधन क्या है? ब्रह्मास्त्र तो तब तक रहेगा जब तक ब्रह्मांड है, और भव बंधन तो कई ब्रह्मांडों में जन्मोगे मरोगे, ये निरंतर चलता रहता है, कभी नहीं छूटता। यही भगवान शिव जी का बंधन है, भव का, भव भवानी, क्योंकि संसार के मुखिया भव हैं और उनकी शक्ति भवानी है। ये भव वाला बंधन, भगवान शिव जी का बंधन छूटता नहीं है। आशुतोष अवधानी जो हम कहते हैं, आंख बंद किए अपने मस्ती में रहते हैं, जिसको जो चाहिए दे देते हैं, परंतु बंधन में ही रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं भवानी, जो मेरा बंधन है उससे भी जीव छूट जाता है रामचंद्र जी के नाम से, तो ब्रह्मास्त्र इत्यादि की क्या बात है? तुम ऐसा चिंता क्यों करती हो? जासु नाम जपी, जासु नाम जपी सुनहु भवानी, जासु नाम भगवान की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है और भगवान के भक्त की महिमा है। भगवान शिव जी जहां भी कहते हैं इसी ही बात है कि थोड़े में बहुत कुछ। जैसे कभी कभी संसार में भी होता है ना कि किसी के नाम से काम हो जाता है, कि उन्होंने कहा है, इसी से काम हो जाता है। कई बार रिकमेंडेशंस जो होते हैं, जो संसार में चलते हैं, किसी की सराहना से, किसी के अच्छे शब्द से, अर्थात उसका नाम है। कह रहे हैं कि मेरे प्रभु का नाम ऐसा है कि उससे भव बंधन कौन तरता है? नर ज्ञानी, जो ज्ञानी होते हैं, उन्हीं को पता होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि प्रधानमंत्री का नाम लेकर के किसी एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति के पास जाकर आप कहो कि उन्होंने कहा है कि ये काम करने के लिए, तो बोलेगा तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है? क्योंकि उनको जानता ही नहीं, उनकी महिमा नहीं जानता है।
परंतु जो विद्वान होगा यदि उसको कहोगे तो सहर्ष उस कार्य को करेगा, क्योंकि वो उनको जानता है, उनकी महिमा को जानता है। वैसे इस संसार में फंसे जो जीव हैं, जो मूर्ख हैं, वे भगवान का नाम लेकर भव से नहीं तरते, क्योंकि उनको न तो उसका ज्ञान है न तो उस पर विश्वास है। जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वे ही लोग भगवान के नाम से भव को तर जाते हैं। और जो भगवान का दास है वो कभी संसार के बंधन में नहीं फंसता, दिखता है बंधन में, दिखता भगवान के कार्य को करने के लिए वो संसार में आता है। भगवान के कार्य को करने के लिए वो सामान्य व्यक्तियों जैसा व्यवहार करता है। इस प्रकार शिव जी समझा रहे हैं कि प्रभु कारज लग कपिहि बधावा। भगवान के कार्य को करने के लिए वो बंधा हुआ या अपने आप को बंधा लिए, उनको आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए भगवान के कार्य करने के लिए हमें अपना स्वार्थ, अपनी लज्जा, अपनी मान मर्यादा, मान अपमान इत्यादि को छोड़ करके ही इस मार्ग में लगना चाहिए। अन्यथा इस मार्ग का जो फल है, रस है, उसका हम आस्वादन नहीं कर सकते। इसीलिए संतों ने एक बात और भी कही है कि सत्संग में भी जाओ तो मान को छोड़ कर जाओ, उसको लेकर जाओगे तो क्या करोगे। तो यहां हनुमान जी अगर अपनी मान को देखते तो ब्रह्मास्त्र पे थोड़े ही बंधते, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मास्त्र को छोड़ सकते थे। इसलिए भगवान शिव जी कह रहे हैं प्रभु कारज लगी। भगवान के कार्य के लिए जैसे भी परिस्थितियां आए उनमें सहर्ष आनंद लेना चाहिए। प्रभु की कृपा है, उनकी इच्छा है, वो मुझे इस परिस्थिति में रखना चाहते हैं और वे कभी भी मेरा अनर्थ नहीं कर सकते। इसी भाव से भक्ति मार्ग में चलना चाहिए, इसी मार्ग से सेवा मार्ग में चलनी चाहिए। जब बंदर बंध गया है, इस प्रकार का संदेश सबने देख लिया, सुन लिया, और जिन्होंने देखा उन्होंने दूसरों को सुना। रे वो जो बंदर सबको मार रहा था, जो काट रहा था, फेंक रहा था पेड़ इत्यादि, वो बंध गया है। क्योंकि इसके पहले तो कोई देखने भी सामने नहीं आते थे, क्योंकि अगर आए तो हनुमान जी लपक कर उनको उठा लें, पता नहीं कहां किसको रगड़ कर कहां फेंक दें। इसलिए लोग छिप कर ही देखते थे। परंतु अब कपि बंधन सुनी निशिचर आए, कौतुक लागी सभा सब आए, कौतुक लागी सभा सब आए, सभा सब आए, सभा सब सब लोग सभा में आए हैं, क्योंकि रावण के दरबार में चलेंगे तो थोड़ा आनंद रहेगा, भय नहीं होगा। देखते क्या इसकी स्थिति होती है। बहुत काट मार रहा था। रावण की सभा बहुत विशाल तो थी, माया से उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि जो जहां है वहां पर, जैसे हम टेलीविजन चालू करके देखते हैं वैसे ही माया से सब देख सकते थे सभा में क्या चल रहा है, कैसी चर्चा चल रही है, अपना आईडी पासवर्ड एंटर करके, जिनको जिनको आज्ञा थी। कौतुक लागी सभा सब आए, ये माया की नगरी है, माया की नगरी है। कौतुक लागी सभा सब आए, कैसी माया की नगरी है वो देखिए। कह रहे हैं ये दसमुख बैठा है। जब अपनी सभा में बैठता था उस आसन पर, अपने 10 मुखों को धारण करता था दशानन। बाद में और सब काम करता तो छोड़ देता, एक ही मुख रखता, क्योंकि स्वेच्छाचारी था। जब चाहे तो 10 मुख रख सकता है। कौतुक लागी सभा सब हनुमान जी क्या देख रहे हैं कि 10 मुख वाला रावण बैठा हुआ है,
दस मुख सभा दीख कपि जाई। कहीं न जाए कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। कौन वर्णन कर सकता है उसके प्रभुत्व का, ऐश्वर्य का? कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? हनुमान जी ने देखा कि देवता सभी इसके सामने हाथ जोड़कर खड़े। सोचिए, इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, ब्रह्मा जी तक इसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं कि क्या कहोगे हम वो करेंगे। कर जोरे सूरज शिव ऐसे भयंकर शत्रु से कौन लड़ सकता? इसीलिए भगवान प्रकट हुए हैं, क्योंकि देवताओं को जिसने बंधक बना लिया, जहां देवताओं को कोई बंधक बना लेता है, भगवान देवताओं की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। कर जोरे सूरज हाथ तो कोई भी जोड़ सकता है, लेकिन कैसे जोड़े हैं? विनम्रता से। अगर कोई विनम्र होकर के सिर झुकाकर हाथ न जोड़े तो रावण अपने लातों से प्रहार करता था। इसलिए देवता सिर झुकाकर सामने देख भी नहीं रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, विकृति विलोकत सकल समीता। यदि कोई अपने सिर को उठाकर देखने की चेष्टा भी करता तो रावण यदि अपनी भ्रिकुटी को तानता, आंख दिखाता, डर के सब पुनः नीचे देखने लगते। ये देवताओं की स्थिति उसने कर रखी है। असुरों का यही लक्षण है। हनुमान जी इसको देखकर उनके मन में कोई प्रभाव नहीं हुआ कि कोई, देखिए, सामान्य व्यक्ति अगर सोचे, कल्पना करे कि बड़े बड़े देवता जहां पर झुक करके खड़े हों, वहां पर किसी को बांध कर ले जाया जा रहा है, देखते ही व्यक्ति तो भयभीत हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी को कोई अंतर नहीं हुआ, कोई शंका, निशंक है, निडर है, निर्भय। क्यों? ऐसा नहीं कि उनके पास बल है इसलिए। यहाँ पे लिखते हैं, देखी प्रताप न कपि मन शंका, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गगन जैसे गरुण होता है, गरुण को पता होता है कि सांप मेरा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो निश्चिंत खड़ा रहता है। सांप यहाँ पे विश्व के प्रतीक है, विषय के प्रतीक है। हनुमान जी जैसा जो योद्धा है, जो भगवान का भक्त है, वो कभी विषयों को देखकर उनसे कभी आकर्षित या भयभीत नहीं होता। उससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गगन गरुड़ शंका। हनुमान जी को लाकर के सभा में खड़ा कर दिया गया है। नागपाश से बंधे हुए हैं। रावण कभी ही विलोक दशानन बिहसा, इसकी आदत थी, लत थी, अहंकारियों की ऐसी होती है, देख करके जोर से ठहाके लगाया, हंसा, ऐसा ये है। उसके बाद अपशब्द कहने लगा। इसलिए जहां जहां अपशब्द की बात आई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बस दुर्वाद ही लिखा है।
दुर्वाद, या ऐसे भी उन बातों से जिससे जीव भगवान से दूर हो जाता, वही दुर्वाद है। दुर्वचन, जो वचन दूर कर दे भगवान से। तो इसके वचन तो ऐसे ही थे। हनुमान जी के लिए दुर्वाद कहने लगा, अपशब्द कहने लगा। उसके बाद में अपने पुत्र के वध का स्मरण करके उसके हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ, शोक उत्पन्न हुआ और कहने लगा कि हे बंदर, कौन है तू? केहि के बल घाले सी बन खीसा। देखिए पहला प्रश्न, रावण की बुद्धि देखिए। एक एक जो प्रसंग में लिखे गए क्रम हैं, बातें हैं, विषयी लोगों को मनुष्य से अधिक या अपनों से अधिक अपने वस्तुओं का से प्रेम होता है। ये नहीं पूछ रहा है कि मेरे पुत्र को क्यों मारा। पहला प्रश्न है कि मेरे वन को क्यों तूने नष्ट कर दिया। वन से उसको बहुत प्रेम था, इसलिए पूछता है केहि के बल घाले से वन खीसा, मेरे वन को तूने क्यों नष्ट किया, अशोक वन को। क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना था? मेरे नाम के बारे में क्या पूरे त्रिभुवन में सभी लोग मेरे नाम से भयभीत होते हैं? देवता तक यहाँ सिर झुकाए हाथ जोड़े विनम्रता से खड़े हैं। तू कैसा मूर्ख बंदर है कि तू मेरे नाम को ही नहीं सुना। और चलो अगर नाम नहीं सुना, ये भी बात है, चलो भाई मैं नाम नहीं सुना था, मूर्ख था। जब तू यहाँ पर आया है मेरे प्रभुत्व को देख करके, क्या तुझे अभी भी भय नहीं है? इसलिए कह रहा देखो अति असंख्य सठ तो ही, तू सठ है। हनुमान जी को सठ कह रहा है। सठ अर्थात ऐसा मूर्ख जिसको कुछ समझ में ना आए, उल्टा काम करे। अब हनुमान जी को सठ इसलिए कह रहा है कि चलो तुझे आज तक मेरा नाम नहीं सुना त्रिलोकी में, लेकिन यहाँ आकर तो तेरे मन में भय होना चाहिए इस मेरे प्रभाव को देखकर, जहां देवता तक हाथ जोड़े खड़े हैं। इससे तो तेरी बुद्धि ठीक हो जाती, वही भी नहीं हुई है। जब हनुमान जी कुछ नहीं बोलते, अब पूछ रहा है मारे निशिचर केहि अपराधा, कहु सठ तोहिन प्राण के बाधा। फिर से सठ कह रहा है। यही दुर्वचन है। दुर्वचन के कुछ छोटे छोटे अंश हैं जो नहीं कहने लायक थे, उन्होंने नहीं कहा। दुर्वचन के जो सामान, क्योंकि रावण गालियां देकर ही तो बात करता था। दुष्ट असुर लोग गाली देकर ही बात करते हैं। जिनको अयोग्य प्रतिकूल समझ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां नहीं लिखा, लेकिन शठ लिख रहे हैं कि हनुमान जी को बार बार शठ कह रहा है। कहु शठ तोहिन प्राण कई बाधा। मेरे सम्मुख जो कोई आता है मैं उसको क्षण में मार देता हूं। अभी भी मैं तुझे मार सकता हूं, क्या तुझे डर नहीं है मेरे इस 10 मुख को देखकर, मेरे प्रताप को देखकर? अब हनुमान जी बोलना शुरू करते हैं। सुनु रावण, सुनु कह रहे हैं, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया। अब किस क्रम में आरंभ कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ऐसे ब्रह्मांड बहुत से होते हैं और उन ब्रह्मांडों की रचना पाई जा सुबल विरचति माया करती है। अब हनुमान जी उस बल का वर्णन कैसे कर रहे हैं वो देखिए। कह रहे हैं एक जन है, उनके बल का कुछ भाग माया लेती है और वो बहुत सारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और उन ब्रह्मांडों में ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, ये लोग सृजन, संहार और पालन करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मांडों को बनाते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी समय आने पर काल के रूप में, महाकाल के रूप में उनको नष्ट कर देते हैं। और एक शेष नाग हैं जो अनंत ब्रह्मांडों को अपने सहस्रों शीर्ष पर धारण करते हैं। उनका बल भी उनसे आता, भी नाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं अनंत ब्रह्मांड की रचना करने वाली माया
उनको सृष्टि करना, अर्थात उसके अंदर कैसे क्या विधि होगी, तो संविधान बनाना, उसका पालन, संविधान बनाने का काम ब्रह्मा जी का, पालन करने का विष्णु का, संहार करने का शिव जी का, और उसको धारण करने का शेषनाग का। ये सभी लोगों का बल उनसे आता है जिनसे माया लेती है। अभी भी उनका नाम नहीं बता रहे हैं। सुनु रावण ब्रह्मांड आई जासु बलवीर जाके बल विरंज हरीशा सिरजत हरिदस शीशा जा बल शीश नरद सहसानन अंडकोश समेत गिरकानन। वो है, उनका बल है। वो क्या करते हैं, अब ये भी बता रहे हैं, वो अवतार भी लेते हैं, और एक बार नहीं कई बार। किस लिए अवतार ले रहे हैं भी बता रहे हैं कि जिन देवताओं को तू बंधन बनाया है इन्हीं के लिए वो अवतार भी ले चुके हैं इनके लिए, तो इनके प्रभाव का मुझे कोई, तेरे प्रभाव का कोई भय नहीं है। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सनसी पावन दाता। हाँ, तूने बात पूछी है कि क्या मैंने तेरा नाम कहीं नहीं सुना। अब हनुमान जी यहाँ से लेकर कई स्थानों पर बताएंगे कि मैं तुझे जानता हूँ, तेरा नाम भी सुना है, तेरे पौरुषता को भी जानता हूँ। यहाँ आरंभ करते हैं, हर को दंड कठिन जेहि पूजा, भगवान के शिव जी का जो कोदंड था मिथिलापुर में, जिसको तोड़े हैं रामचंद्र जी, उसको स्मरण दिला रहे हैं कि रावण बाण छुआ नहीं जापा, जब हारे सकल वीर करिधापा। कह रहे हैं कि तू भी आया था, मैं जानता हूँ। मिथिला में स्वयंवर में जब धनुष को उठाने की बात चल रही थी, रावण बाण छुआ नहीं चापा, वहां पे तू बाण छुए बिना ही भाग गया था, ये बात मुझे पता है। हे रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल वीर करिधापा, हारे सकल वीर करिधापा। हनुमान जी ने उसको संकेत में भी बताया, लेकिन वो बात नहीं समझता, इसलिए आगे खुलकर बताएंगे कि मैं तुझे जानता हूं, लेकिन तू मुझे मूर्ख कह रहा है। सठ वास्तव में तू है कि तू समझ ही नहीं पा रहा है। मैं तो ये सब देखकर समझ गया हूं, इसलिए निशंक हूं, लेकिन तू नहीं समझ पे आया है, इसलिए तू उद्दंड है। खर दूषण त्रिशिराय रुबाली, ये भी याद दिला दे रहे हैं। अब यहाँ पे पुनः खर दूषण त्रिशिरा तो ठीक है, बाली की भी बात कर रहे हैं कि अब हो सकता है तुझे याद आ जाए कि जो तेरा मित्र था बाली, वो अब नहीं रहा। अगर तुझे न पता हो, तेरा गुप्तचर विभाग यदि इतना अच्छा न हो कि अब तक तुझे न पता चला हो कि बाली मारा गया, तो मैं तुझे बता दे रहा हूं, खर दूषण त्रिशिराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। यहाँ पे अतुलित बलशाली श्लेष अलंकार है, ये रामचंद्र जी के लिए भी है और खर दूषण त्रिशिरा रुबाली के लिए भी है, क्योंकि ये सब भी अतुलित बलशाली थे। तो कह रहे हैं कि ये सब अतुलित बलशाली थे, लेकिन हमारे भी एक अतुलित बलशाली है जिन्होंने उनको पहुंचा दिया है अपने धाम में, और जिसके बल से
तूने संपूर्ण विश्व में, त्रिभुवन लोक में सबको जीता है, मैं उनका दूत हूं। अब यहाँ पे अपना परिचय इस प्रकार है। देखिए हनुमान जी की परिचय की विधा कितनी अनुपम है, विनम्रता से भरी है। भगवान की स्तुति, इसमें सबकी स्तुति आ गई। यही स्तुति हम पढ़ते हैं भागवत पुराण में, यही स्तुतियां होती है कि आप ही सृजन करते हो, आप ही पालन करते हो, आप ही संहार करते हो, सभी का बल आपसे आता है, माया आपके अधीन है, देवताओं की रक्षा के लिए आप समय समय पर प्रकट होते हो, दुष्ट जो राजा होते हैं उनका आप संहार करते हैं, उनके लिए आप अवतार लेते हैं। हनुमान जी ने सारी स्तुति यहाँ पे कुछ शब्दों में, कुछ चौपाइयों में पूरी कर दी। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं उनका दास हूँ और उन्हीं के बल से मैं यहाँ पर आया हूँ, जिनके बल से तूने उनकी भार्या का हरण किया है। तो हनुमान जी अपने बल की तो बात बता ही रहे हैं। रावण का जो भ्रम था कि उसका बल है, उसको कह रहे वो भी तेरा बल नहीं है। भगवान तेरे साथ अपनी लीला कर रहे हैं, जिसके कारण तुझे ऐसा लगता है। वो तेरा बल नहीं है, ये उन्हीं का दिया हुआ बल है जिससे तू अपहरण किया है, जिससे त्रिभुवन को तूने जीता है। हमारे भी शरीर में जो बल है इन प्राणों का है, प्राणों के चले जाने पर कुछ नहीं रहता, वाणी शांत हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है, कर्णों में जो श्रोत्र शक्ति होती है नष्ट हो जाती है, जीवा की रचना ग्रहण की शक्ति चली जाती है, नासिका ग्रहण शक्ति को छोड़ देती है। केवल प्राणों के चले जाने पर सब कुछ बंद हो जाता है। पर वो प्राण कौन है? ये हमारी व्यष्टि में, शरीर में जो प्राण है, पंच प्राण, यही व्यष्टि के प्राण है। ये प्राण कहां से आते हैं? जब भगवान की सृष्टि होती है महत्त्व से, उन्हीं से जो 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, उन्हीं से बुद्धि, उन्हीं से प्राण इत्यादि क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति सब प्रकट होते हैं। तो ये सब आते हैं उन्हीं प्रभु से। इसलिए हनुमान जी रावण को बता रहे हैं कि मूर्ख, तू बार बार शठ मुझे कर रहा है, परंतु तू तो सर्वत्र वेदों को भले पढ़ता है, परंतु तू सर्वथा अज्ञानी है, मूर्ख है। वेद को पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी आते थे इसके यहाँ समय समय पर इसने लगा रखा था कितने बजे आना है। शास्त्रों में वर्णन है ब्रह्मा जी इसके यहाँ पहुंच जाते थे, इसकी प्राइवेट ट्यूशन करते थे, ये ऐसा था। फिर भी बुद्धि नहीं, सोचिए पढ़ाने वाले ब्रह्मा जी, लेकिन बुद्धि तनिक भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपने शिक्षक के प्रति सम्मान का भाव नहीं, गुरु के प्रति सम्मान का भाव नहीं, भोग विलास की भावना है। इसलिए ज्ञान तो तभी ही प्रकट होता है, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु बिनु होई कि ज्ञान। ज्ञान से, गुरु से तो होता है ज्ञान, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी कहते हैं ना कि कोई भी बात ऐसी अधूरी नहीं छोड़ते कि कोई कहे हमने गुरु तो कर लिया लेकिन मुझे ज्ञान नहीं हो रहा, अब क्या करूं। हम भी फैशन में आके गुरु कर लिए, हमारे भी गुरु हैं। गुरु बिन होई कि ज्ञान। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रुकिए, ज्ञान की होई विराग बिनु। वैराग्य है क्या आपके पास? क्या वह गुरु बनकर ही बना करके घूम रहे हो? तो केवल गुरु बना लेने से ज्ञान नहीं, वैराग्य भी तो हो। तो रावण के पास गुरु तो ब्रह्मा जी जैसे थे, लेकिन वैराग्य तो हम सभी जान रहे कैसा है उसके भीतर। सब कुछ होने में भी अभी तक शांत नहीं है मन। त्रिभुवन लोक की हजारों लाखों स्त्रियां उसके यहाँ हैं, उसके नाम से सब डरते हैं, परंतु अभी भी हृदय में कोई वैराग्य तो उसको पता ही नहीं क्या है। इसलिए हनुमान जी उसको स्मरण दिलाते हैं कि जिस बल से तू अपने आप को बलशाली समझता है वो उन्हीं से आता है और मैं उन्हीं का दास हूं। और भगवान का नाम आगे बताएंगे अगले चौपाई दोहे में, हम उसका श्रवण अगले सप्ताह करेंगे। हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम।